बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अभी मुझे अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग आ रही है। हफ्ते का विजेता भी रहा। अच्छा, पूरे देश में जी। यूँ तो नहीं लग रहा है कि मैं तो अमिताभ बच्चन के सामने बैठने वाला व्यक्ति हूँ। कहाँ ये छोटे मोटे लोकल चैनल वाले मेरे को पकड़ पकड़ के बिठा रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन्होंने मेरे से बात की, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, उनसे प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद लिया। अच्छा, प्रसाद लेके। तो एक तरह से मतलब द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी की नगरी से अगर गोविंद नाम का व्यक्ति चला जाती है तो अमिताभ बच्चन के लिए भी भाग्य की बात है। सर वो तो ये ऐसे चीज़ें होती है जो मुझे मोटिवेटेड करती रहती है। अनायास ही उनकी नज़र भी इस पर पड़ती है और देखते हैं कि अरे क्या बात है, ये तो मेरे बाबूजी के पत्र हैं। एक पुरानी यादों में अपने एक ऐसे एहसास से जुड़ गए। ये पत्र जिस पर नाम हरिवंश राय बच्चन लिखा हुआ है। फोटो वोटो खिंचवाया कि नहीं खिंचवाया अमिताभ बच्चन के साथ? अभी बच्चन सर के साथ फोटो खिंचाया, लेकिन हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे केबीसी की टीम के। 21 पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रखे हैं। नमस्कार। अभी मुझे अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग आ रही है और वो फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि अभी मैं जिनके पास बैठा हूँ वो थोड़े दिन पहले अमिताभ बच्चन से मिल के आए हैं। तो बस मुझे भी कौन बनेगा करोड़पति वाली फीलिंग आ रही है। और हालांकि अमिताभ बच्चन के तो हो सकता है सभी फ़ैन हो, मगर मैं हमारे गोविंद जी भाई साहब का फ़ैन हूँ। फ़ैन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कौन बनेगा करोड़पति में जाके आए, फ़ैन इसलिए भी हूँ कि बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार है। उसके साथ साथ 21 पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रखे हैं। यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम से, मतलब यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में यूनिक भी है। तो इनकी पूरी जो यात्रा है, यूनिक यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव जुड़ गया है, कौन बनेगा करोड़पति। तो भाई साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप कौन बनेगा करोड़पति में जाके आए हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मतलब अभी यूँ तो नहीं लग रहा है कि मैं तो अमिताभ बच्चन के सामने बैठने वाला व्यक्ति हूँ। कहाँ ये छोटे मोटे लोकल चैनल वाले मेरे को पकड़ पकड़ के बिठा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो देखो आप मीडिया का है, मेरे हवेली परिवार के सभी छोटे बड़े का आशीर्वाद और प्यार, यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ मेरे स्टाफ के सभी मेंबर और विशेष रूप से मेरे छात्रों की दुआएं, उसके अलावा पूरे राजसमंद नगरवासियों का मेरे साथ दुआएं थी। और ये ऐसे चीज़ें होती है जो मुझे मोटिवेटेड करती रहती है। भाई साहब से जब मैं मिला तो मैंने कहा कहाँ पर बैठ कर बात करेंगे, तो भाई साहब ने कहा इधर वाले सोफे पे बैठेंगे। यहाँ मैं जब सारी वो उस वक्त जब कौन बनेगा करोड़पति के लिए ऑनलाइन में सारी बाधाएं पार कर रहा था, तब मैं इसी सोफे पे बैठा करता था। तो इस सोफे से भाई साहब अमिताभ बच्चन के सामने वाले सोफे तक पहुँचने की या उस कार्यक्रम तक पहुँचने की यात्रा कैसी रही है? सर वैसे तो ये यात्रा काफ़ी लंबी रही, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से इसके लिए प्रयासरत हूँ जी। शुरू में तो केबीसी देखता था और पिछले 2-3 साल से केबीसी ने एक एंट्री के लिए एक मौका दिया, वो कहलाता है प्ले अलोंग जी। तो प्ले अलोंग भी खेलता था मैं, तो प्ले अलोंग से मेरे इंडिया में अच्छा स्कोर रहा और एक बार तो मैं हफ्ते का विजेता भी रहा। अच्छा, पूरे देश में? जी। और उसमें रैंक होती है, पॉइंट जुड़ते हैं, मेरे लगभग 1,81,000 पॉइंट हुए थे। तो फिर केबीसी ने प्ले अलोंग के माध्यम से हमें सेलेक्ट किया और उसमें हम वनडे प्रोग्राम रखा जो हमेशा फ्राइडे को ही रहता है, स्पेशल प्रोग्राम रहता है। बाकी हम ऑर्डिनरी तरीके से भी जाते हैं, उसमें मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और ये 4 दिन मिलते हैं। तो हम इसमें प्ले अलोंग के माध्यम से गए, जो वनडे मिला और वहाँ जाने के बाद काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। मेरी यात्रा सुखद रही, काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा एक सपना था और मैं तो क्या कहूँ पूरे हिंदुस्तान वासियों का एक सपना होता एबी सर से मिलना, वो पूरा हुआ मेरा। उसके लिए मैं लंबे समय से प्रयासरत था। अच्छा, अब मिले, वो सपना तो पूरा हुआ। उनका भी तो सपना पूरा हुआ होगा कि गोविंद जी की नगरी से कोई गोविंद जी आए हैं। तो एक तरह से मतलब द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी की नगरी से अगर गोविंद नाम का व्यक्ति चला जाती है तो अमिताभ बच्चन के लिए भी भाग्य की बात है। सर वो तो क्या है, मतलब उनका श्रीनाथ जी का, प्रभु द्वारकाधीश जी का, माता सरस्वती जी का तो हमेशा मेरे पे आशीर्वाद बना रहता है। तो वहाँ आप, क्योंकि हम वैसे अमूमन अमिताभ बच्चन कई बार यहाँ नाथद्वारा भी आते रहते हैं, बताया जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल के भक्त भी हैं। तो वहाँ आप फिर उनके लिए कुछ लेके गए कि नहीं गए? हमारे यहाँ याद है ये सबसे मेरा वहाँ का एक टर्निंग पॉइंट रहा और सबसे अच्छा पॉइंट रहा। वहाँ जाने बाद ऐसा लगा, वहाँ हर कंटेस्टेंट 10 ही कंटेस्टेंट ने यही बात कहा कि हमें यहाँ रकम जीतने हम नहीं आए जी। और हम तो जो 15-15 साल 20-20 साल से जो यहाँ आने के लिए प्रयास रहते हैं और एबी सर से ही मिलना चाहते हैं, वही हमारा सपना। इवन वहाँ जो ऑडिशन होती है वो भी सिलेक्टेड होती है, लगभग 100 के लगभग ऑडिशन को ही वहाँ मौका मिलता। वो उनके लिए भी एक सपना होता है कि एबी सर को देखना। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन्होंने मेरे से बात की, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, उनसे प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद लिया। अच्छा, प्रसाद लेके गए जी। और इकलाई ली और मेरे जो मैंने 20 डिग्री का जो एक फोल्डर बना रखा जी। उसको हाथ में लिया और उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट भी किया
ये जो डिग्री के फोल्डर की बात हो रही है, ये फोल्डर अभी हमारे पास पड़ा है, मैं आपको बता दूं। ये फोल्डर लेके गए थे, पूरा पूरा उस फोल्डर में जो आपने मुझे बताया सबसे जो मज़ेदार और सबसे जो कमाल की बात रही वो ये कि जैसे ही फोल्डर ख़त्म होता है अनायास ही कुछ पुराने पत्र पड़े थे। ये पूरी यात्रा है, ये यात्रा से अमिताभ बच्चन जुड़े। अब आप इस यात्रा से आप भी ऐसे जुड़िए कि हमारे एक छोटे जो शहर के व्यक्ति जाते हैं देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में, और वहाँ पर जिनको महानायक कहा जाता है अमिताभ बच्चन, इस फोल्डर के माध्यम से वो गोविंद जी भाई साहब से जुड़ते हैं, हमारे शहर से जुड़ते हैं, और जुड़ते जुड़ते जब आखिर में आते हैं तो ये 2 पत्र, उन्होंने कहा कि भाई साहब ने कहा कि 2 पत्र वहाँ पड़े थे, और जिनको देखकर अमिताभ बच्चन मतलब एक पुरानी यादों में अपने एक ऐसे एहसास से जुड़ गए। ये पत्र जिस पर नाम हरिवंश राय बच्चन लिखा हुआ है, और उन्हीं का ये पत्र है, दीपावली की शुभकामनाओं के ये 2 पत्र। इसमें आप देखेंगे तो ये साथ में जुड़े हुए थे दोनों। आप ये देखिए, धीरेन्द्र जी शर्मा जो हमारे काव्य गोष्ठी मंच के पूर्व के अध्यक्ष हैं, उनके आए थे, तो जो ये लगा रखे थे तो अनायास ही उनकी नज़र भी इस पर पड़ती है, और देखते हैं कि अरे क्या बात है, ये तो मेरे बाबूजी के पत्र हैं। और वहाँ से एक और आत्मीयता का नाता मतलब और जुड़ जाता है, तो फिर तो और भी मतलब वो घुल मिल गए होंगे आपसे थोड़ा बहुत। और काफ़ी अच्छा पल रहा मेरे को, तो अभी भी ऐसे लग रहा जैसे मैंने कोई सपना तो नहीं देखा जी। और वास्तव में बहुत ही सुखद ये यात्रा रही, अनुभव रहा, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी प्रेरणा मिली। फोटो वोटो खिंचवाया कि नहीं खिंचवाया अमिताभ बच्चन के साथ? अभी बच्चन सर के साथ फ़ोटो खिंचाया, लेकिन हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे केबीसी की टीम के कि जब तक शो प्रसारित नहीं होगा हम वहाँ हॉट सीट पे गए या नहीं गए उसका हम खुलासा नहीं कर सकते। तो दर्शकों को ये तो बता ही सकते हैं कि आपका शो आ कब रहा है? आज ही मेरा शो आएगा 9 बजे सोनी टीवी पर, और शुरू में इंट्रोडक्शन में बताएंगे, उसके बाद 1-2 झलकियाँ हो सकता है और बीच में बताएं वो जी। तो अब ये यात्रा आप गए किस दिन थे, और वहाँ का थोड़ा सा अनुभव हम चाह रहे हैं कि और भी जाने लोग कि भाई वहाँ से जाकर वापस आए हैं, अपने परिवार में आपने बताया होगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, फिर वापस बताया होगा कि मैं मिल के आ गया हूँ, तो ये अनुभव परिवार के और ये सब कैसे रहे? देखो, मेरा पूरा हवेली परिवार आज मेरा वहाँ पहुँचने का एक सबसे एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी रहा जी कि मैंने वहाँ इंटरव्यू के में बोला, हालांकि वो क्वेश्चन करते कि आप केबीसी में क्यों आना चाहते हैं जी। तो मैंने उनको बताया कि मेरे केबीसी में आने के पीछे कुछ रीजन्स है जी। जिसमें ठीक है मेरे ये योग्यता तो था ही, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड का था, मैं एमए राजस्थानी में गोल्ड मेडलिस्ट भी था सुखाड़ी यूनिवर्सिटी से, वो तो मेरा बेस रहा। साथ ही उनको ये चीज़ भी काफ़ी पसंद आई कि सर मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और आपको वंडर होगा आज भी हम 58 मेंबर्स एक साथ बड़े अपनत्व के साथ रहते हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगी और ये मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ। और एक टर्निंग पॉइंट, और फिर उन्होंने पूछा मेरे से और कुछ क्यों आना चाहते हैं, फिर ये माता सरस्वती जी की मेहरबानी रही, तो मेरे से कुछ ऐसे शब्द निकले, उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए। मैंने उनको कहा कि मैं केबीसी के मंच पे आने का मेरा एक रीज़न और है कि कोरोना के बाद मैंने ये महसूस किया, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो मैंने ये महसूस किया कि बच्चे आजकल पढ़ाई से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। दिन भर वो मोबाइल से लगे रहते हैं, पढ़ाई को वो एक बहुत समझ रहे हैं। तो मैं उस मंच पे जाने पे उन्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं इस उम्र में भी पढ़ सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते। ये उनको काफ़ी अच्छा लगा, और मैं तो बच्चों से ये कह रहा हूँ, पढ़ाई तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इनको छोड़े नहीं, पढ़ते रहे। और ये बातें देखिए आप, ये बातें मजबूत इसलिए भी है क्योंकि जब मैं गोविंद जी भाई साहब से मिलने आया तो उन्होंने कहा कि इस इंटरव्यू के बाद मेरा पेपर है आज। अब आप अध्यापक हैं, अध्यापन के कार्य में रहते हैं, मगर उन्होंने कहा कि मैंने आज छुट्टी भी इसलिए ली क्योंकि मेरा आज पेपर है, तो इसके बाद इनका पेपर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को प्रभावित कर लिया पढ़ाई से, इतनी बड़ी डिग्री तैयार कर ली, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया, मगर उसके बाद भी पढ़ाई जारी है। जी, पढ़ाई जारी है, और मैंने लगभग 52 ईयर्स से मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अमिताभ बच्चन को आपने ये बताया कि नहीं बताया कि हम भी आपके बाबूजी की कवि थे, और हमारे यहाँ तो मेरे परिवार में मैं भी कवि हूँ, और मेरे परिवार तो यूँ कि ये कवियों का एक मतलब कुनबा है पूरा। और मैंने तो वहाँ जब पहुँचता, और वो क्या बहुत कम अवसर देते हैं जी, उनसे तो मतलब बोलना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो मेरा ये था, मैं वहाँ जैसे मैं शुरू से काव्य गोष्ठी मंच से जुड़ा हूँ, और काव्य गोष्ठी मंच ने भी इस यात्रा में मुझे आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया, और आज भी कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से वहाँ कविता बोलता, अपने काव्य गोष्ठी मंच के लिए कुछ न कुछ मैं वहाँ बोलता था। ये मैं मेरे विचार थे और सोच के गया था मैं। पर
समय की भी वहाँ एक अपनी मर्यादा सीमा रहती है, बिल्कुल। समय सीमा है वास्तव में। ये स्थितियाँ तो रहती है, पर मैं थोड़ा सा अब ये भी जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपके अनुभव तो मैंने जान लिए हैं, अमिताभ बच्चन के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो भी मुझे लग रहा है। कौन सी मूवी आपको उनकी सबसे पसंद है कि हाँ, ये वाली मूवी मुझे सबसे बढ़िया लगी? ये क्वेश्चन भी मेरा आया था। आया था क्या? जब इंटरव्यू चलता है, लगभग मेरा 1 घंटा इंटरव्यू चला। सेलेक्ट होने के बाद काफ़ी जानकारियाँ लेते हैं वो। तो उन्होंने ये पूछा था कि आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, आपको कौन सी फ़िल्म पसंद है, कौन से हीरो हीरोइन पसंद है, या इस टाइप की सारी बातें होती, कौन सी फ़िल्म पसंद है। हालांकि मैंने कहा कि मुझे पिक्चर देखने का बहुत कम शौक़ है और इस कारण कभी कभी मैं पिक्चर देख लेता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कौन सी पिक्चर सबसे अच्छी लगी, मैंने बागबान को कहा। अच्छा, और एक वो 7 दिन, वो पुरानी पिक्चर है, बिल्कुल है। तो वो उन पिक्चर ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। वहाँ जाने के बाद क्या रहता है आपका? वहाँ पर भी कुछ ऑडिशन, कुछ सवालों का एक दौर चला होगा? वो सारी चीज़ें पहले होती। जी। जब सिलेक्शन का कॉल आया था तब कुछ रूल्स रेगुलेशन हुए, उनको फॉलो किया मैंने। फिर बाकी के मतलब सब उन्होंने अरेंज किया। यात्रा पूरी होने की तरफ से? यात्रा पूरी होने की तरफ से हुई थी। तो जब सिलेक्शन का कॉल आया तब उस वक्त वो लम्हा कैसा था? वो लम्हा ऐसा था सर, उस समय मिसेज और मैं भगवान की पूजा कर रहे थे जी। और उसी दरमियान फ़ोन आया था। तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती कि भगवान का आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा। तो फिर भाभी जी को बताया तो भाभी जी ने इतनी कहा कि चेक कर लो कोई फेक नंबर से तो नहीं आया है? नहीं, ये आजकल ये एक डर सा भी लगता है। और वहाँ हम ये बात बोलते हैं, वो खुद बच्चन सर कहते हैं जब कॉल आता था आपको कैसी फीलिंग होती है, तो जनरली सब बताते हैं वो एकाएक विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आज फ्रॉड कॉलिंग वगैरह बहुत हो रही है। तो मुझे भी कुछ लगा, क्योंकि जनरली उनके 2-3 केबीसी के फ़ोन नंबर होता है, उनसे ही वो फ़ोन करते हैं। वो अलग से फ़ोन आया तो बिलीव तो नहीं हुआ। फिर मैंने वापस बात की उनसे, तो उन्होंने भी इनडायरेक्ट में पूछा था। वो सारी जानकारियाँ पहले तो इनडायरेक्ट में लेते हैं, फिर वो जुड़ते रहते हैं, उनकी अलग अलग टीम जुड़ती रहती है। जी। कितने कॉल आते हैं वहाँ तक जाने के दरमियान? पहले कॉल से लेकर वहाँ पहुँचने तक कितनी बार आपसे वो कनेक्ट रहते हैं? वैसे तो क्या शुरू से हम देखें तो 4 या 5 स्टेप में हम वहाँ पहुँचते हैं जी। और उस दरमियान जब सिलेक्शन हो जाता है उनके बाद उनकी अलग अलग टीम के फ़ोन आते हैं। जैसे ड्रेस कोड का वालों का अलग फ़ोन आता है और एयर टिकट बुकिंग वालों का अलग फ़ोन आता है, होटल वालों का अलग फ़ोन आता है, एयरपोर्ट पे लेने वाले का अलग फ़ोन आता है। फिर वहाँ होटल में जो अरेंजमेंट होता है वहाँ केबीसी की टीम वापस आती है, तो वो हमें जो भी उनके निर्देश होते हैं वो देती है हमें। तो यहाँ आके फिर 3-4 दिन तो आपने किसी से बात ही नहीं की होगी? अगर मैं अमिताभ बच्चन से मिलकर आया तुमसे क्या बात करूँ मैं यहाँ? वैसे क्या उन्होंने हालांकि ये उनके रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप ये बात किसी को बताएंगे नहीं जब तक शो प्रसारित नहीं होगा। लेकिन जब मैंने वो बोला था कि मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उनका 2 दिन पहले कॉल आया मेरे पास कि सर आप जैसे आपने कहा 58 मेंबर आप साथ रहते हैं, तो वो हमें फ़ोटो भेज सकते हैं क्या? तो फिर मैंने कहा मैम टीम से मेरे को फ़ोन आया, मुझे किसी को बताने नहीं है। क्या नहीं, आप फ़ोटो भेज दो और अपने मेंबर से कहना वो किसी से ना कहे। तो फिर हमने 50-80 मेंबर ने हमने यहाँ नीचे ही फ़ोटो खिंचाया। वो फ़ोटो उनको काफ़ी पसंद आया। दिखेगा आज एपिसोड में? अगर मैं आगे बैठता तो ज़रूर अच्छा वो बताता है। मतलब कुल मिला के अच्छी, मतलब एक चलिए आखिर में मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई एक पत्रकार या ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अंदर राज संबंध का एक ऐसा नागरिक होने का मुझे भी गर्व हो रहा है कि हमारे शहर से एक इतनी बड़ी उपलब्धि उस केबीसी के शो तक पहुंची है, दिखाई देगी, तो मुझे खुद को एक गर्व की अनुभूति हो रही है। तो इस छोटे से शहर से जब निकल कर वो यात्रा उन बड़े मंच तक पहुँचती है तो कैसा महसूस होता है? शहर के नज़रिए से कैसा लगता है? देखो शहर, अपना शहर छोटा शहर है, हम सब एक दूसरे के बहुत करीबी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं जा रहा था तो अभी मतलब मेरा इन्होंने वेलकम किया था और काफ़ी अच्छा लगता है। हर बंदा ऐसा लगता है कि सब अपने ही हैं जी। काफ़ी राजसमंद निवासियों को मुझे प्यार और अपना तो मिलता है जी। और मैं तो चाहता हूँ कि मुझे ऐसे ही मिलता रहे। इस एपिसोड के बाद और भी बढ़ जाएगा, आज शाम को आएगा तो। ये तो सभी का साथ है। तो देखा आपने, मैं जब ये सारी चीज़ें बातें कर रहा था तब सच बता रहा हूँ, मुझे एक बड़े अच्छे गर्व की अनुभूति हो रही थी, मुझे बड़ा अच्छा एहसास हो रहा था। और ये अच्छा एहसास आप सभी को भी होना चाहिए। और इस अच्छे एहसास को देखने के लिए आज शाम का शो तो बता ही दिया है कि 25 अगस्त शाम 9 बजे सोनी टीवी पर केबीसी आएगा। अब उस केबीसी में भाई साहब की यात्रा क्या रही, वहाँ पर क्या कुछ हुआ, वो तो आप
को आज उस एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगा, मगर उस केबीसी के कॉल के बाद उस केबीसी की जो सोच थी कि मेरे को उस शो में जाना है, उस सोच को सोचने के बाद गोविंद जी भाई साहब की जो क्या यात्रा रही है, किस प्रकार से उन्होंने इस यात्रा में धीरे धीरे वो आगे बढ़े हैं, अपने अध्यापन के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने सपने को भी जीने की उन्होंने किस प्रकार से कोशिश की और उस कोशिश में कामयाब हुए हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। तो उस कामयाबी का हिस्सा हम सभी को बनना है, उस खुशी का हिस्सा हम सभी को बनना है और गोविंद जी भाई साहब के इस कार्यक्रम से भी हम सभी को जुड़ना है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।